मिली है मुझसे जो कि 2 साल से स्टक है, लाइफ में नहीं अपने दिमाग में। मैंने मेंटली तो सब कुछ अचीव कर लिया है, ऑल द ट्रिप्स, ऑल द हाइकिंग, ऑल द कैंपिंग, बाइक राइडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बट फिजिकली आई हैव डन नथिंग। फिजिकली आई एम ZERO, जीरो। सच बोलूं तो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। मेरा दिमाग लिटरली ओवरथिंकिंग से पैरालाइज हो चुका है। इतना सोच लिया है मैंने करियर और इन सब चीज़ों को लेके कि अब मैं एक्शन लेने से डरती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल आइडिया आता है, लगता है हाँ ये सही है, फिर मैं उसका एनालिसिस स्टार्ट करती हूँ। प्रोज, कॉन्स, फ्यूचर, रिस्क, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। फिर मैं कॉन्स को फिक्स करने लगती हूँ, फिर नए कॉन्स मिल जाते हैं और मैं तब तक सोचती रहती हूँ जब तक वो आइडिया परफेक्ट नहीं हो जाता। और सच क्या है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। और ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने स्टार्ट किए। 11th-12th में आई चूज़ साइंस, फिर कॉलेज में आई चूज़ बी फार्मा। उसकी एक अलग बैक स्टोरी है। बी फार्म में ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा नहीं कर रही थी, आई वॉज डूइंग वेरी गुड। एक दिन पहले पढ़ के भी आई यूज टू गेट 8.5 CGPA, लेकिन उसके बाद भी 1 साल बाद मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डर था। फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर कि मैं अपनी लाइफ किसी और के अकॉर्डिंग जी रही हूँ, डर कि मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं हूँ, डर कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, और योलो भी था, यू ओनली लिव वंस। लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रही। इतना सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे अपनी आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। बट एक चीज़ मुझे तब भी क्लियर थी, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ और चाहिए था। और उस डिसीज़न का मुझे रिग्रेट नहीं है, बट ड्रॉप आउट के बाद जो हुआ उसका रिग्रेट है। मैं रुक गई। मैं सोचने लग गई कि अब परफेक्ट प्लान क्या होगा, परफेक्ट करियर क्या होगा, और मैं वहीं अटक गई। फिर मुझे एक सिंपल सी बात समझ आई, परफेक्ट करियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। फोमो, योलो, ये सब बस वर्ड्स हैं। ये तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाते हैं। तुम अपने फियर्स से डिसीजन लेने लगते हो, ना कि अपने दिल से, और मैंने भी वही किया। मुझे पता है मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बट मेरा फियर, मेरी ओवरथिंकिंग मुझे खुद से ही रोक रहा है। मैं अपनी पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पा रही, क्योंकि मैं सिर्फ सोच रही हूँ और कर कुछ नहीं रही। और फिर एक दिन मैंने खुद से बोला कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अगर मैं ऐसे ही सोचती रही तो 2 साल और निकल जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, वहीं रह जाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे लाइफ से चाहिए क्या। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए अभी अपना बेस्ट क्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करी और मुझे अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड किया। और अब टाइम है एक्शन का, इसलिए मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ एक 30 डे चैलेंज के थ्रू, जहाँ मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करूँगी और अपने एक्शंस को प्रायोरिटी दूंगी। रूटीन सिंपल है, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे खाना, डेली एक्सरसाइज, वर्शिप करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट 6 घंटे अपनी मेन प्रायोरिटी को देना और 2 घंटे बाकी चीज़ों के लिए या फिर खुद के लिए। और फिर भी मेरे पास 3 से 4 घंटे बचते हैं दिन के। टाइम प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, प्रॉब्लम था मेरा दिमाग में हर चीज़ इमेजिन करना और फिजिकली कुछ नहीं करना। तो लास्ट में मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम भी ये देख रहे हो और तुम भी अपने दिमाग में अटके हुए हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो ये तुम्हारा साइन है कि बेड से उठो, अपने दिमाग से बाहर आओ और एक्चुअली कुछ करो। रिजल्ट 1 महीने में नहीं आएगा, 2 महीने में नहीं आएगा, बट एक दिन आएगा। बस एक कंडीशन है कि तुम्हें हर दिन शो अप करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली। और मैं आज से वही स्टार्ट कर रही हूँ। सो वेक अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू, टेक एक्शन, जस्ट डोंट
कीप ऑन थिंकिंग एंड डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा।